दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों आपके लिए मैं एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें 6000 क्वेश्चन आंसर्स कवर कराऊंगा अगले 10 दिनों में। आज ये पहली वीडियो है और इसमें 500 अति संभावित प्रश्न कवर कराने वाला हूं। और ये प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से रहेंगे। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस। तो देखिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिल्ली पुलिस के लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है, वहाँ से भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त हमने एक पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए जिसमें 8000 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। इसमें कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ है, मतलब जो सिलेबस में है दिल्ली पुलिस के। तो इस मास्टर पीडीएफ से भी आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस 600 रुपये है, बट अभी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है तो मात्र 150 रुपये में आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, तो फटाफट पीडीएफ को ले लेना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? देखिए प्रथम युद्ध होगा यहाँ पे। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था, जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी के, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस आते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में पूरी वीडियो को कवर कराने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों बचपन का नाम था बिल्कुल अली गुरसप, यानी कि दोस्तों राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये भी दोस्तों कौन था? बिल्कुल सही आप लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों हमारी साइंस और जीके की मास्टर पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें साइंस की मास्टर पीडीएफ में आपको 2000 दोस्तों साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और दोस्तों जीके की पीडीएफ में आपको मिलने वाला है 1000 आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस और 600 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के और पॉलिटी के दोस्तों 500 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 500 क्वेश्चन। ये मास्टर पीडीएफ है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी लिंक मंगा सकते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नसरुद्दीन की मृत्यु बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलबन बना था, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए औरंगजेब का उत्तराधिकारी दोस्तों बहादुर शाह था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है भारत में आक्रमण करने वाले कौन थे सबसे पहले? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में आक्रमण करने वाले थे अरब मुस्लिम, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों किनके बीच हुई थी? ये हुई थी दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये लूटा था दोस्तों सोमनाथ टेम्पल को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की दोस्तों पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, यानी कि ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा था? तराइन की दूसरी लड़ाई में दोस्तों विजय रहा था कौन? मोहम्मद गोरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम दोस्तों चंद्र राम था, जिसका सेनापति था
तो उसका सेनापति यहाँ पर पूछ लिया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राजा सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल अपने ससुर की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा 16 का। देखिए कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दूंगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करें। 17वां क्वेश्चन है, यदि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यात्री इब्न बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को दोस्तों भारत में किसने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहेगा, ठीक है, शेर नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन 19 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में दोस्तों किस सूफी फकीर की दरगाह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तलीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? तो तालीकोटा की दोस्तों जो लड़ाई है वो 1565 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? ये हुई थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण दोस्तों हुमायूं ने कराया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो अकबर ने दोस्तों पंचमहल का निर्माण किया था, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, और कहाँ पर किया था दोस्तों? एक क्वेश्चन ये बन जाता है फतेहपुर सीकरी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बाबरा किसके शासनकाल में थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये थे अकबर के दोस्तों काल में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो देखिए शिवाजी के गुरु दोस्तों कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल शासक की दोस्तों राज्य भाषा थी फारसी, ये आपको याद रखना है। फारसी थी भाई, पारसी नहीं थी, फारसी, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों जब इतने सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। 27 का राइट आंसर बताइएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? और इसकी पीडीएफ दोस्तों कहाँ से मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को देख लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का दोस्तों मूल नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 29 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद दोस्तों फारसी में किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बदायूं ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है दोस्तों वो हुआ था आपका बिल्कुल राणा सांगा के बीच में, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये आपको याद रखना है। अच्छा कब हुआ था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, 1527 में, क्योंकि खानवा का युद्ध की दोस्तों डेट भी आपसे पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आगरा में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरंदर की संधि, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों, बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? कलिंजर में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सेना के विभाग की, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो 36वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल राजा जयसिंह को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही दोस्तों शुरू किया गया था, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, अकबर के द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल ये शुरू की थी दोस्तों अकबर ने, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला दोस्तों रजिया सुल्तान थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये भागना पड़ा था दोस्तों कन्नौज की लड़ाई के बाद, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन आता है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई दोस्तों किसके बीच हुई थी? राइट आंसर इज हुमायूं और शेरशाह, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और उसमें दोस्तों शेरशाह की जीत हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुलगमा युद्ध की नीति का प्रयोग किया था, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, पानीपत की प्रथम युद्ध में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले दोस्तों तोप का जो प्रयोग करने वाला शासक था वह कौन था? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार का जनक दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम में कम से कम बता रहा हूँ 3 से 4 बार पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा प्यार से। अगर आप थक गए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पानी वानी पी लेना, फिर दोबारा से देखना, बट वीडियो को पूरा अंत तक देखना। 46 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगम शासक हरिहर और बुक्का ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दोस्तों 47 है, सूफी परंपरा में मुरीद का आशय क्या होता है? तो मुरीद का आशय होता है दोस्तों शिष्य, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रहने वाला था दोस्तों मोरक्को का, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 48 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा खुद को घोषित करने वाला दोस्तों कौन था? बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 50 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो भारत में दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? देखिए जहांगीर का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा 53 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका, बिल्कुल जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ में संधि की थी, कृष्ण देव राय दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी राइट सही उत्तर रहने वाला है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, मास्टर पीडीएफ है हमारी साइंस की और मास्टर पीडीएफ है जीके की। इसी प्रकार से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 2500 तो है इसमें दोस्तों हमारे जीके के क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और उसमें 2000 दोस्तों साइंस के क्वेश्चन है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट onlytopstudy.com या फिर दोस्तों
आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो 55वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, रामानुजाचार्य ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 55वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो संत कबीर के गुरु का नाम दोस्तों रामानंद था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है। 57 है दोस्तों, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, कविताओं की दोस्तों रचना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध भाषाओं मिश्रण कहा था? यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से इसे कहा था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो सबसे अधिक दोस्तों मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? नसीरुद्दीन का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 60वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, यहां पर सही आंसर दोस्तों इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तराइन की पहली लड़ाई में विजय रहा था? तो तराइन की पहली लड़ाई में दोस्तों विजय रहा था पृथ्वीराज चौहान जी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1192 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों दफनाया गया था लाहौर में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की दोस्तों स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बेलोन लोधी ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बाबर को दोस्तों उपाधि दी गई थी कौन सी? कलंदर की उपाधि, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का दोस्तों जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत में आखिरी मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? बहादुर शाह सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। जफर यहाँ पर इसको बोलते थे, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सॉरी भाई, कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? देखिए मैंने पूछा था किसने बनवाया है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों कहां पर है? अजमेर में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या रहने वाला है? इब्राहिम लोधी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल चित्रकारी के ने किसके शासनकाल में प्राकष्ट प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों किनके बीच लड़ी गई थी? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी या भी कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल, जिसको दोस्तों चिलागनी भी कहा जाता है, को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बलबन ने समाप्त कर दिया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की दोस्तों शुरुआत जो है ये की थी किसने? शिवाजी ने, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना दोस्तों किसने की थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल अनंगपाल को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है 86 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था कौन था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये था दोस्तों अनंगपाल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं अनंगपाल नहीं था भाई, ये था दोस्तों मलिक, सॉरी ये नहीं था, मलिक काफूर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका वास्तविक नाम था चंद्रराम, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पड़ी थी दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ये करता था दोस्तों दीवाने रियासत, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रजनामा, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इस ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर की निकट पहुंचने की मार्ग है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मानता था, यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर, और 1192 में दोस्तों ये हुई थी, ये भी आप लोग याद नोट कर लीजिएगा। नसीरुद्दीन ने किसे उलग खां की उपाधि दे रखी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये दे रखी है दोस्तों किसे? बलबन को, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विलियम हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 96 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1712 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका ये जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को, ठीक है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई थी 1556 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार ई चिकित्सालय की स्थापना की थी? दोस्तों ये की थी फिरोज तुगलक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा 100 का। दोस्तों दिल्ली पुलिस की मास्टर पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें सब कुछ कवर किया गया है जो दिल्ली पुलिस के सिलेबस में आता है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को ट्राई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा?
बिल्कुल सही उत्तर क्या है? अगर आप लोगों ने यहाँ पर पंचमढ़ी दोस्तों आंसर लगाया है, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पन्ना जिले में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? और देखिए बहुत ही कम समय में दोस्तों ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मुश्किल से 25 से 30 मिनट में, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल महानदी पर, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 4 गुना बड़ा है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो सबसे बड़ा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और देखिए मैंने ना टॉपिक वाइज पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कवर करा रखी है, हिस्ट्री मतलब पूरा जीके का पोर्शन, पूरा साइंस का पोर्शन। अगर आप लोगों को चेक कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा रखे हैं सारी चीज़ें। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का दोस्तों दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल K2, यानी कि इसको बोलता है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 8वें क्वेश्चन का दोस्तों जो सही उत्तर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। 111 किलोमीटर दोस्तों, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। मेहनत पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने भाई बहन ग्रुप में भी शेयर कर देना, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली और विद्या क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल मालवा पठार दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सा है, यहाँ से लेकर के दोस्तों कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राइट आंसर इज NH44, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं सोच रहा हूँ NH पे ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अभी तक हमारा ज्योग्राफी का बचा हुआ है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर बताएगा दोस्तों, ये कहाँ पर है? बिल्कुल सही आंसर है, ये स्थित है दोस्तों झारखंड में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है ना दोस्तों, मैंने पहले भी कवर करा रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेबनाड झील दोस्तों, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कहाँ पर है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरिन द्वीप कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये है अंडमान द्वीप में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तारों का रंग सूचक है। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, दोबारा से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों आपको हर एक एग्जाम का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर रहिए, क्लासेस के टाइमिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उनको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ताप का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर को लेह से, ठीक है। तो राइट आंसर इस ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर को लेह से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महानदी दोस्तों ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि 16 का राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नेपच्यून, यानी कि वरुण ग्रह राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये है करनाल में स्थित, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोबारा से पढ़ा देते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ रखी होगी सारी चीज़ें, तो रिवाइज हो जाएगी, देखते रहिए, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? गोदावरी है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो ये है आपका भारत की गोलकुंडा खदान से निकला हीरा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। और जितने क्वेश्चंस को दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, जरूर ध्यान रखा करें, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखा करें। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? एक ये भी टॉपिक हमारा बचा है दोस्तों, किस नदी का कहाँ से उद्गम स्थल है। वैसे मैंने नदियों पे कई वीडियो बनाई है, बट ये वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल छोटा नागपुर से दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ियों पर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो 25वें क्वेश्चन का दोस्तों क्या आंसर होगा? कम होगा दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो अमेरिका की दोस्तों सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर इज मिसिसिपी, यानी कि दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दोस्तों सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बुध और शुक्र का दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 29 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीली क्रांति का दोस्तों संबंध है तिलहन के उत्पादन से, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो 32वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये है दोस्तों आपके कहाँ पर? जर्मनी में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है देहरादून, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती दोस्तों जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? 34 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा में है, यानी कि सी राइट आंसर होगा 34 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? 36वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो 37वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, मलक्का जलडमरू मध्य, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को कलाकित नुनाथ कहा जाता है? तो किस देश को दोस्तों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ग्रीनलैंड को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा किस किस पर्वतों का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होता है दोस्तों ब्लॉक पर्वत का, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, धूमकेतु किसके और चक्कर लगाते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये लगाते हैं दोस्तों सूर्य के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आयन मंडल के, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा निम्न ज्वार, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो 43 का जरा आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर अनायमुडी चोटी, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है 43 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नोंगखिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? मिजोरम में, यानी कि राइट आंसर डी होगा 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? 45वां क्वेश्चन भाई। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा असम, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपका याद रखना है 45 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो अमेरिका को रूस से अलग करने वाला दोस्तों कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं नदी मुख, यानी कि एस्चुरीज उसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज दोस्तों किसने की थी? ये की थी विलियम हॉर्सल ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन सा है? विनस, यानी कि शुक्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरावली पर्वत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर इज एंथ्रोसाइट, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर दोस्तों स्थित है। ठीक है, और देखिए ऑलमोस्ट हमारी ये 50% वीडियो हो चुकी है और 13 मिनट में, यानी कि 25 मिनट के करीब ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? आप लोग भी सोच रहे होंगे दोस्तों 25 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी कि मतलब बहुत अच्छी वीडियो है, होगी आपके हिसाब से भी, क्योंकि टाइम भी बच रहा है ना, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिएगा। राइट आंसर रहेगा दोस्तों देवप्रयाग, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे चैनल हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे यूट्यूब पर, खूब सारे चैनल हैं, आप लोग देखते होंगे कि 30 क्वेश्चन को कराने में 1 घंटा भी ले लेते हैं, 1.5 घंटा भी। तो उससे बेस्ट अगर आपको ये चीज़ लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ये आपका रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 55 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केरल के तट को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, केरल के तट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मालाबार तट। अभी मैंने कराया था दोस्तों तट पे ना, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो 59 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नथुला दर्रा, यानी कि राइट आंसर इज बी, यह आपको याद रखना है 59 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? कौन सी सुरंग है दोस्तों जो इटली और फ्रांस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये जोड़ती है दोस्तों
माउंट ब्लैक सुरंग यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है। दोस्तों ये स्थित है प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्र अधिकार में आता है। दोस्तों ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्र अधिकार में आता है, राइट आंसर इज डेनमार्क यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 62 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। तो पेंगोंग झील दोस्तों स्थित कहाँ पर है, ये लद्दाख में स्थित है यानी कि 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से किस जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एक सेकंड, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रम्बोली। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों प्याज से है यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से खालिस्तान बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, लद्दाख हो जाएगा यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 66 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों असम यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 67 का। अगला क्वेश्चन है हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, टेथिस सागर यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 68 का। अगला क्वेश्चन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय मानक समय यानी कि IST की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो 70वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा किससे नहीं गुजरती है दोस्तों, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब से, बाकी इन तीनों राज्यों से दोस्तों गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी राइट आंसर 7वां। अगला क्वेश्चन आता है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है। तो व्हीलर द्वीप का दोस्तों नया नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है वो क्या है, कैलाश पर्वत है यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पाकिस्तान में यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 74 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्गम की व्याख्या करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रह्मांड के यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस स्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 76 का। अगला क्वेश्चन है सर क्रीक कहाँ स्थित है। तो सर क्रीक दोस्तों गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर है यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, मैकाल पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में यानी कि बी राइट आंसर होगा 78 का। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कायनांतरित यानी कि दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। मालवा पठार की दोस्तों प्रमुख मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है 80 का। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो बंटवारे का पुत्र कहा जाता है दोस्तों कांडला को यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थलीय में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोजावे मरुस्थल यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान इज द राइट आंसर। ये आपका रखना है 84 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ क्या है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हरिके बैरान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? गोदावरी नदी, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील दोस्तों कौन सी है? तो राइट आंसर इज ये हो जाएगा आपका, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे ना सारे ऑप्शंस गलत हो गए हैं, क्योंकि ये नदियों के नाम आ गए और ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वेबनाल्ड झील। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कर्नाटक में स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक में स्थित जोंग प्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन हो जाएगा शरावती नदी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कोरोमंडल तट कहते हैं दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका झारखंड से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 एंड हाफ, यानी कि 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कर्क रेखा को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 93 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा, यानी कि डी राइट आंसर इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94 का डी हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लूनी नदी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में किस नदी को दोस्तों सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 96 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गैलीलियो ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 98 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जमुना नदी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सैंडल चोटी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? बेसिक से लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल, तो बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों? जल्दी से आंसर बता दीजिए, मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां हैं? यानी कि जब वर्तमान की बात की जाए दोस्तों, तो आपको क्या आंसर लगाना होगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, वैसे देखिए अनुच्छेद तो आपसे बहुत कम पूछे जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद ना बढ़ते घटते मतलब बढ़ते रहते हैं, तो अभी तो आपके 450 से ऊपर ही है। बट भाग की अगर बात की जाए दोस्तों 25 है, और अनुसूचियां दोस्तों आपकी 12 है, ये आपको याद रखना है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी साइंस और जीके की मास्टर पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का दोस्तों ये कलेक्शन है, 2000 साइंस और 2000 आपके जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे कवर है। ये मास्टर पीडीएफ है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पांचवा आता है कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संसद भवन में, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है भारत संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है राइट आंसर ही 26 नवंबर 1949 को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। और देखिए एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये वीडियो किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या यूपी ट्रिपल एससी के लिए है या फिर दोस्तों बिहार एसआई के लिए है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो सभी एग्जाम को कवर करती हैं। अगर मैं 100 क्वेश्चन दोस्तों लेके आया ना दोस्तों संविधान के, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एग्जाम का इस पे नाम का या टैग नहीं लगा हुआ है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर 6 दिसंबर 1946 में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 2015 में, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे। अब देखिए दोस्तों लागू करते समय क्या पूछा गया है, तो वो कितने हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है दोस्तों, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो हमारा मूल संविधान जो है वो दोस्तों 80,000 शब्दों से बना है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो प्रारूप समिति ने दोस्तों भारतीय संविधान को लिखा था केवल अंग्रेजी भाषा में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो केंद्रीय विधानमंडल का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, यानी कि दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप जो है हमारे देश में वो हमने कहाँ से ली है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों यूएसए लगाते हैं, यूएसए आंसर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 14 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 15 भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन के तहत, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1976 में, यानी कि 16 का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट से ना कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जीके की प्लेलिस्ट में पूरा जीके कवर कर रखा है, साइंस की प्लेलिस्ट में पूरा साइंस कवर कर रखा है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में पूरा टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर कर रखा है। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 17 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देहरादून से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18वां क्वेश्चन है संविधान की लिखित संकल्पना का उद्गम सबसे पहले कहाँ से हुआ था, यानी कि जो लिखित संविधान है दोस्तों वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, ये आपको बताना है। तो सबसे पुराना जो लिखित संविधान है दोस्तों वो अमेरिका का है, यानी कि अमेरिका से हुई थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़े लिखित संविधान की बात की जाए तो किस देश का है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। और दोस्तों अलिखित संविधान दोस्तों सबसे पहले किस देश का, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, जल्दी से आंसर आप लोग बता सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो भारत के दोस्तों पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन, सुकुमार सेन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लेना इसको, एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। 22वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, आप लोग यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे उपराष्ट्रपति। वेरी गुड दोस्तों, यही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल सही आंसर क्या है, तो राइट आंसर इज डी, आपको याद रखना है। 24वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है, किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों संविधान सभा द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां आता है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो जल्दी से आंसर बताइए, संविधान सभा में दोस्तों कुल कितनी महिलाएं थी। दोस्तों 15 महिलाएं थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों किस अनुच्छेद में आते हैं, सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 360 में आती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन दोस्तों किस वर्ष में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1951 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1956, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन दोस्तों किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों अस्तित्व में आया था 1784 में, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। 33 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद रहता है कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और अच्छे से आप चीज़ें को पढ़ सकें। तो प्लीज़ इसी बात पे, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा है, एक्चुअली में अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ यार लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। हर एक स्टूडेंट लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी करते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन से अनुच्छेद है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। दोस्तों 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पूरा लिखिएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विषय उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों विषय उल्लेख होगा ये, ठीक है, संबंधित विशिष्ट, ये थोड़ा सा ना मिसप्रिंट है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो राइट आंसर दोस्तों 371 हो जाएगा, यानी कि 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 356 का जो संबंध है दोस्तों वो है राष्ट्रपति शासन से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार मैं सारे बता देता हूं फटाफट। वित्तीय आपात का दोस्तों 360 से है, राष्ट्रीय आपात का दोस्तों 352 से है, 352 से है और 360 से है, ठीक है।
और संविधान संशोधन दोस्तों 368 से है। चलो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 61 में, यानी कि 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 352 में है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो 44वें क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? देखिए अगर दोस्तों पूछा जाए कि हिंदी भाषा को राजभाषा किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो 343 हो जाएगा, बट इसका राइट आंसर दोस्तों 351 रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाएगा आपका, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा हैदराबाद ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है? दोस्तों भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1909 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, साइंस की और जीके की मास्टर पीडीएफ हमारी अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप दोनों पीडीएफ को दोस्तों पहले एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता लगे कि अच्छा कंटेंट है तो दूसरी को डाउनलोड कर लेना, कोई भी एक कर लीजिए जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इसमें दोस्तों निचोड़ है पूरा 2500 क्वेश्चन का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का है। इसमें निचोड़ दोस्तों हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का है। वैसे करंट अफेयर की पीडीएफ भी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर onlytopstudy.com पर जाकर के आप कोई भी एग्जाम की कंप्लीट मटेरियल खरीद सकते हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया होगा, यहाँ पर यह दिया गया था दोस्तों 1975 में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसरॉय दोस्तों कौन थे? लॉर्ड कनिंग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट बता देंगे, राज्यसभा का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत है एक, तो भारत एक दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। हाँ 58 का होगा, ठीक है। 59 दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बोलता हूँ पूरी वीडियो को देखिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 दोस्तों अधिवेशन हुए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? दोस्तों इसको कहाँ से लिया है, शायद ये होगा, तो राइट आंसर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि भारत संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वो किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान निर्मित दोस्तों सभा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल संसद को है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केवल एक बार हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, संसद को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 73, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 67 का। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। दोस्तों बड़े बड़े चैनल है यूट्यूब पे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ कि 100 क्वेश्चन कराने में कितना समय लेंगे वो आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी चैनल 100 क्वेश्चन कवर करा रहा है, आपको मैक्सिमम कितनी मिनट में करा सकता है? 69 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है दोस्तों वो कहाँ से अपनाई गई है? राइट आंसर इज इंग्लैंड, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 71 का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन दोस्तों हुआ था 1 नवंबर 1956 में, 1956 में, तो राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अगला क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यूएसए, यानी कि यूएसए आपको हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है। 284 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 75 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर दोस्तों 76 का क्या हो जाएगा? मद्रास में, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में संवर्ती सूची में लाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, या तो यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था किस वर्ष में? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1971, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की दोस्तों लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। अगला क्वेश्चन है, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 296, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 84 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में, तो लोकतंत्र नहीं है, तो राइट आंसर डी रहेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें कोई भी अलग सी कंट्री दोस्तों दे सकते हैं। 86 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्य को दोस्तों निरूपित करता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 86 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से
प्रेरित है, यानी कि 5 वर्ष से दोस्तों जो हमारे देश में सरकार चलती है ये कहाँ से मतलब प्रेरित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ से, यानी कि आपका रशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं, 7 हो जाएंगे दोस्तों इसमें सदस्य, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 52 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, आयरलैंड से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 का। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आयरलैंड, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 93 का। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में देशी रियासतों के के लिए कितने प्रतिनिधि थे, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये थे 70, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 12वीं अनुसूची, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, और देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये करता है वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो किसने कहा था दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये कहा था दोस्तों एडम स्मिथ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इनको फोटो में भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों कौन है, एडम स्मिथ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई, तो इसको याद कर लेना, चाहे कैसे भी करके रट लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए हर एक क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों चुनिंदा है, तो पूरी वीडियो को देख लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 6th 5 ईयर प्लान में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की फुल फॉर्म शायद अभी पूछी गई थी ग्रुप डी एग्जाम में, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। एक तो यूएनडी की फुल फॉर्म ही आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूएनडी की फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1965 में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आज इस क्वेश्चन को, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को दोस्तों क्या मतलब किस इकोनॉमी को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्राइवेट होता है ना, यानी कि निजी स्वामित्व वाली इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आज, कभी नहीं भूलोगे। देखिए 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, एक तो होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी।
जो दोस्तों आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, ये होती है जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर काम करता है, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए। एक होती है जिसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें केवल गवर्नमेंट, जैसे कि यूएसएसआर जो कि अब रसिया है, इसमें चाइना भी दोस्तों एग्जाम्पल आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों हर चीज में कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा होगा, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पर दोस्तों मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों पर कई क्वेश्चन बनते हैं। आज के बाद मेरे हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अपने देश की इकोनॉमी दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारे देश की दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी पूरा इंडिपेंडेंट काम करता है और गवर्नमेंट भी अपना अलग से काम करती है, तो दोनों सेक्टर मिलकर यहाँ पे काम करता है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है दोस्तों? अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से आंसर लगा के देखिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है, यानी कि दोनों ही मिलकर काम करते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी ग्रुप डी में भी, और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, जरूर याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भाई प्रमुख लक्षण आप भारतीय अर्थव्यवस्था का दोस्तों गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ टेस्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ तक बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखी है ना, तो ये 10वां क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है टेस्ट 10, आंसर जो भी होगा इसका आंसर बता दीजिएगा, ए बी सी जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको तीनों बता ही दिया है। 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक माइक्रो मीन्स जो छोटे लेवल की इकोनॉमी होती है, मैक्रो मीन्स बड़ा। मैक्रो से सिर्फ इतना समझिए, माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा। यानी कि अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमी हो गया। अगर माइक्रो इकोनॉमी में बात करूं, तो अगर हम किसी एक सिटी की बात कर रहे हैं, एक सिटी की इकोनॉमी की, ठीक है, या मैं अपने गांव की बात करूं या अपने शहर की बात करूं केवल, तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। यानी कि मेरे शहर की इकोनॉमी कैसी चल रही है या मेरी घर की स्थिति क्या होगी, वो माइक्रो में आ जाएगी, वो छोटे लेवल की इकोनॉमी हो गई। ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो मैक्रो जो इकोनॉमी है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमी, इस शब्द का सबसे पहले दोस्तों किसने उपयोग किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? बिल्कुल सही है, ये किया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन बहुत पसंद आ रहा है, तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा जिनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। अगर आपको समझ में आई होगी दोस्तों ये वीडियो, तो इकोनॉमिक्स की और भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा आगे, ठीक है। तो जनसंख्या का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो दिया गया था माल्थुस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप कभी गलत नहीं करेंगे फिर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर मीन्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आराम से डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, ध्यान से दिमाग से लगा के समझ लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो आप पर डाला गया और आप ही उसको पे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स, मतलब आपके घर पे जो हाउस टैक्स लगा या आपकी इनकम पे जो टैक्स लगा, उसको कौन पेड कर रहा है? आपने 5 लाख रुपए कमाए, 5 पे अगर आपने 5,000 रुपये टैक्स भरना है तो वो आप ही भरेंगे या कोई और भरेगा? आप ही भरेंगे। वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिस पर टैक्स इंपोज किया गया वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों वह टैक्स होता है जिस पर लगाया जाए वो पे नहीं करेगा, इनडायरेक्टली कोई और पे करेगा। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदते, आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, अब चिप्स का पैकेट है वो 8 रुपए का, उस पर 2 रुपये टैक्स है,
और वो टैक्स दोस्तों आपसे 10 रुपए के आपने जो चिप्स का पैकेट खरीदा 8 रुपए का थोड़ी खरीदते हैं, 10 रुपए का खरीदते हैं, उसमें 2 रुपए आपने टैक्स भी दे दिया, बट आपको पता ही नहीं कि आपने टैक्स दे दिया। एक्चुअल में वो टैक्स लगा था किस पर, कंपनी के ऊपर, और कंपनी ने दोस्तों उस प्राइस को बढ़ा के 8 से 10 करके वो आपसे ले लिया, तो आपको पता भी नहीं चला, वो इनडायरेक्टली आपसे गया है, आपसे बोल के नहीं लिया गया, आप पे लगाया नहीं गया था वो। तो इससे आप समझे होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, सर्विस टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई सर्विस ली, एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, ये सभी क्या होता है आपके इनडायरेक्ट है। बस आप दिमाग में सोचिएगा कि जो टैक्स मेरे पे नहीं लगा और मैं उसको पेड कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या था दोस्तों, प्रत्यक्ष कर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र का पिता भी किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूरा मॉडल के द्वारा दिया गया था। देखिए, पूरा मॉडल की एक तो फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिशंस इन रूरल एरियाज। ठीक है, और इसका जो दोस्तों ये मॉडल था, ये दिया था किसने दोस्तों, बिल्कुल सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज यार लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशन आपको जैसा भी लगा, अगर समझ में आया तो बताइएगा समझ में आया, अगर नहीं आया तो नहीं बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है नहीं। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बनता है कि लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये दर्शाता है दोस्तों आय वितरण। ठीक है, आय वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में अगर प्लस कर दिया जाए विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, तो क्या बन जाएगा, इसको इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण दोस्तों किसने किया था, बिल्कुल द जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये विकसित किया था दोस्तों, बिल्कुल लियोन वाल्सर ने, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लियोन वाल्रस इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आ जाएगा वो तमिलनाडु है, आई थिंक ये उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से है, जो ये ब्लू में दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। अभी आप लोग एक चीज सुन रहे होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, फिर दोबारा से बढ़ा दिया, उसमें आपकी जो शेयर मार्केट है वो गिर रही है। तो दोस्तों, जब भी इन्फ्लेशन आता है, जब महंगाई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, सबसे पहले रेपो रेट कम कर देता है, जिससे कि मतलब मार्केट में जो फ्लो है उसका मनी का, उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेपो रेट में वृद्धि हो जाएगी। सॉरी, मैंने कम बोला था या वो बोला था, अगर कम बोला था तो ध्यान से इसको करेक्ट कर लेना। रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे कि फ्लो कम हो जाए इकोनॉमी में से मनी का। ठीक है, जब कम हो दोस्तों, देखिए रेपो रेट में वृद्धि होगी तो सारे लोन महंगे हो जाएंगे, कोई लोन नहीं लेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा एक चलता है सिस्टम इकोनॉमी में। अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये बहुत सारे जो दोस्तों स्टूडेंट हैं उनकी बहुत मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो राष्ट्रीय आय का, यानी कि हमारे जो नेशनल इनकम का जो अधिकांश योगदान था वो कृषि का था। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये सेवा क्षेत्र आ गया। और सेवा क्षेत्र दोस्तों कौन सा होता है, आप मुझे बताइए। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें आप सर्विस लेते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं लेते। जैसे अगर मैं आपको ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं इसको पेड कर दूं, आप इस वीडियो को देखने आए और मैं बोलूं कि आपसे 100 रुपये दे दो मेरे को इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ दे थोड़े रहा हूं, आप मेरी वीडियो को देखने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं। तो आपने मेरे को 100 रुपये दिए, मेरे को 100 रुपये मिले, आपने मेरी वीडियो देख ली, हमारे बीच में जो किसी भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान नहीं हुआ है, ये सर्विस हो गई। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दोस्तों,
डॉक्टर के आप पास जाते हैं, डॉक्टर आपके पास बैठता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उसने आपको सर्विस दे दी। तो ये सर्विस सेक्टर दोस्तों जो है ये सबसे बड़ा सेक्टर हो चुका है हमारे देश में, और इससे हमारे देश की जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है ना, किसके मूल्य की हानि होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, मशीनरी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, राइट आंसर जी 1969 में, तो बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, SEZ का पूरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है दोस्तों शेयर मार्केट में, जो कि इलीगल है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, डिफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का दोस्तों क्या प्रभाव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तरलता में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पसेच बंकन सप्लाई वर्क, यानी कि दोस्तों इसको बोलेंगे बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध है दोस्तों श्रम से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेबर से, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष आई थी? दोस्तों एक मंदी होती है जो देश की मंदी है, भाई मंदी में देश अभी मंदी में चल रहा है, जैसे कि एक देश है कौन सा इस टाइम पे, श्रीलंका, जो मंदी के दौर से गुजर रहा है। एक है दोस्तों विश्व में, पूरे विश्व में मंदी आए, वो कुछ ऐसा फैक्टर होगा जैसे कि कोरोना वायरस से सबकी इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, मतलब सभी दोस्तों मंदी की चपेट में आ जाते हैं। बट कुछ देश आ गए कुछ नहीं आए, उसको विश्व मंदी नहीं बोलेंगे। तो विश्वव्यापी मंदी आई थी दोस्तों किस वर्ष में? 1929 में। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? बिल्कुल ये सेबी करता है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी वह होती है जो दोस्तों सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का प्रचार निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आर्थिक विकास का प्रचार दोस्तों प्रचार निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? दोस्तों ये थी राज्य विहीन समाज, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रत्योजित आय का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये रहने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? दोस्तों बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था का दोस्तों मतलब होता है बिल्कुल जो जहां पर ना तो निर्यात हो रहा है और ना ही आयात हो रहा है, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, उस कंडीशन को दोस्तों क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका खालिस्तान कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, यहां पर हो जाएगा जीडीपी, डेप्रिसिएशन और सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य घटाकर, यानी कि उपरोक्त दोनों। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? अगर क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताते हुए चलिएगा। दोस्तों जो नमक युक्त मिट्टी में पौधे उगते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइट, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। मोस्टली दोस्तों ये वाले पौधे वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर दोस्तों जो समुद्र के आसपास के एरिया हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। उस पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार एसएससी से लेकर रेलवे कई कई अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए आप लोग समझिएगा, एक व्यक्ति ऊपर से पत्थर गिरा रहा है, अब उसकी जो गति है दोस्तों कब सबसे ज़्यादा होगी, आप इस चीज़ को समझिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे उसकी जो गति है ना बढ़ती जा रही है जब जितना वो नीचे जा रहा है, यानी कि भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी गति सबसे अधिक होगी। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी जीवन में गलत नहीं करेंगे। ऑलराइट, अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है ना, पढ़ाने वाला डायग्राम के साथ में इस प्रकार से, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने छोटे भाई बहन जितने भी दोस्त हैं तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, उन तक भी वीडियो को जरूर पहुंचा दिया करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा तीसरा क्या कह रहा है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा दोस्तों? देखिए आपने कई बार देखा होगा जब हम झूले पे झूलते हैं बैठे हुए, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम खड़े होकर झूलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाती है। जब व्यक्ति झूले पर खड़ा होकर दोस्तों उसको झूलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी दोस्तों क्या हो जाएगा, दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पथरी या किडनी स्टोन या फिर दोस्तों वर्क अश्मरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं? देखिए हमारी किडनी में दोस्तों कई बार किडनी स्टोन हो जाते हैं, ठीक है, जिसको पथरी बोलते हैं, वो दोस्तों बनते कैसे, किससे बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पथरी के देखिए इस प्रकार से ये प्रकार होते हैं, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप की पथरी होती है। अगला क्वेश्चन आता है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी बता सकते हैं। दोस्तों आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। देखिए कई स्टूडेंट इसमें ना हाइड्रोमीटर लगा देते हैं, हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जो साइंस की बुक की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको कंप्लीट साइंस मिल जाएगी, यानी कि अगर आपने सिर्फ ये वाली चीज़ें पढ़ ली ना, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो भी पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। दोस्तों इसमें बायोलॉजी के 600, फिजिक्स के 600 और केमिस्ट्री के 600 क्वेश्चंस हैं। और आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? वेबसाइट या हमारे व्हाट्सअप नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वैसे दोस्तों 2500 क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये मास्टर पीडीएफ है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखी है, इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और अच्छी लगे तो रिव्यू भी जरूर करिएगा पीडीएफ में। दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सबसे ज़्यादा रक्त का तापमान होता है वो दोस्तों बकरी का होता है। तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ना अगर आपको दे दिया चीता, लायन दे दिया या फिर कुछ और दे दिया तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको लगता है कि शायद चीते का ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, बकरी का होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए फटाफट कवर करते हैं, कम समय में दोस्तों पूरे क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि रक्तदाब यानी कि बीपी नियंत्रण के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? जल्दी से आंसर बताइए।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी होती है दोस्तों, ये हमारी किडनी है, ऑलराइट। और इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये वाली ग्रंथि होती है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड, तो ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ में इसीलिए बताता हूँ कि आपको चीज़ें याद भी रहें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप कि आप लोगों ने ये भी सही आंसर कर दिया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लड़का पैदा होगा किस कंडीशन में, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है लड़की पैदा होगी किस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, फीमेल के यानी कि मदर्स के दोस्तों ये हमने वो ले लिया XX, और यहाँ पे फादर के XY। अब जब बच्चा दोस्तों मेल होगा तो उसके XY यहाँ पर होंगे, ठीक है, गुणसूत्र होंगे, और जब फीमेल होगी तो उसके दोनों के मतलब दोनों ही XX होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे का पूछा है कि लड़का पैदा कब होगा, तो XY गुणसूत्र से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए लीवर से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आपको कराए, यानी कि लीवर से संबंधित शायद कोई ही क्वेश्चन बचा हो। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करा रखी है मैंने, साइंस पूरी कवर है टॉपिक वाइज वो भी, और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके चेक करिएगा। यकृत की जो स्टडी को कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है हेप्टोलॉजी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट कर लेना दोस्तों, ऑलराइट। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल दोस्तों अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक कर देना और अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर देना। अगर आपको लगे कि हाँ गुरुजी ने मेहनत कर रखी है PDF में, इस वीडियो में, तो प्लीज़ जरूर शेयर कर देना। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोस्तों 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए आप ना एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, K बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको v दोस्तों दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 1.5 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 2.25 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस गैस का रासायनिक शास्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मस्टर्ड गैस का। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान गैस का जो किस गैसी रसायन शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था, वो था दोस्तों मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मिट्टी के घड़े या घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल ये रहता है वाष्पीकरण के कारण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, परिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? इकाई आपसे पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों बार, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलने पर क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? तो दोस्तों घट जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिलिकॉन। सबसे पहले तो सिलिकॉन जान लीजिए, सिलिकॉन का दोस्तों सिंबल होता है SI और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ये दो चीज़ें आपको हर एक उसके बारे में पता होनी चाहिए। अब आपको बताना है सिलिकॉन है क्या। तो देखिए सिलिकॉन जो है ना वो है अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट जो है को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए व्हाइट लाइट को हम किस में को निकाल रहे हैं दोस्तों, ग्लास के प्रिज्म में को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें को अलग अलग कलर की जो लाइट्स निकल रही हैं, तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? देखिए ये आप इसको देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिल्वर जैसा लग रहा है, और ये है क्या दोस्तों? एक्चुअल में ये है क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मरकरी राइट आंसर बी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, मरकरी है, और ये दिखने में क्या लग रहा है दोस्तों? सिल्वर जैसा, तो इसको क्विक सिल्वर इसलिए कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा अंग है दोस्तों मानव शरीर का जिसमें रक्त ही नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा, आँख का ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो इसमें दोस्तों रक्त नहीं होता है, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? जो कभी भी आराम नहीं करता दोस्तों, वो कौन सा अंग है? तो वो है दोस्तों हमारा हृदय, यानी कि हार्ट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 23 का। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए विटामिन के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, स्तनियों के हृदय कितने कोष्ठक का होता है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, ये 4 होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं चारों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड वेव की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी दोस्तों किसने? हॉर्सेल ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो 26वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्तदाब यानी कि बीपी नियंत्रण करता है? तो 27वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये रहने वाला है दोस्तों वैसोप्रेसिन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता है? देखिए प्रोटोजोआ से जो नहीं होता है वो होता है एथलीट फुट, यानी कि ये बीमारी प्रोटोजोआ से नहीं होती है, यानी कि 28वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो वह स्रावित और अतिस्रावित दोनों की तरह कार्य करती है? तो देखिए मैंने ना जो पेनक्रियाज है इससे संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस है ना वो सारे बना दिए, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज ही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि गाय का दूध पीला सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए यहाँ पे बोला गया कि पीला सफेद, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर केवल पीला पूछा जाता कि पीला किसके कारण होता है तो कैरेटीन दोस्तों यहाँ पर हो जाता। ठीक है, अगर पूछा जाता कि सफ़ेद किसके कारण होता है तो वो केसिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा गया कि पीला सफ़ेद तो दोस्तों कैरेटीन के साथ केसिन, ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रासर्व्य तरंगे का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए। देखिए वायुयान का पता लगाने के दोस्तों रडार का प्रयोग किया जाता है, या ना कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा 31 का भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भविष्य की धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर किस धातु को कहा जाता है? देखिए अगर दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा है, मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर देना, मतलब ये मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। 32वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है दोस्तों, फ्यूचर की धातु जो कहा जाता है वो टाइटेनियम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अणुओं के मध्य संजयक बल, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, त्रिविमीय चित्र यानी कि 3D पिक्चर लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 3D पिक्चर लेने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी का, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो एक फोटो सेल में दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नीला थोथा क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों, नीला थोथा क्या है? ये एक कॉपर सल्फेट है, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है। और इसका फॉर्मूला दोस्तों नोट कर लेना, फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, CuSO4, ठीक है, और यहाँ पर 5H2O, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्तित रूप से दिखाई देता है? तो ये तो आप लोग कर सकते थे इजीली, दूरबीन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह है दोस्तों मर्दा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है।
तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, वे पौधे जो पानी में उगाए जाते हैं ना कि मिट्टी में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 39 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा दोस्तों किसकी यूनिट है, राइट आंसर हो जाएगी ऊर्जा की। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। देखिए हमने ना जो दोस्तों साइंस की और जीके की पीडीएफ बनाई है वो इसी पैटर्न पर बनाई है कि आपको ना अगर वो पीडीएफ खरीद लिया आपने तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब 80 to 90% चीज़ें आपको कवर करा दी जाए, आपको फिर वो ना करना पड़े कि पीडीएफ भी खरीद ली और फिर दूसरी चीज़ें भी पढ़नी पड़ रही हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन दोनों पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं तो एक बार चाहे डेमो की चीज़ें आप मंगा लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हमारी टीम के मेंबर कुछ भेज देंगे आपको, बट उनको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। 41 का राइट आंसर दोस्तों सीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जार्विक 7 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। ये क्या है, ये कृत्रिम हृदय है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा, ये आपको जरूर याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि, इसका पीछे रीजन क्या है दोस्तों। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा हाथ जल जाता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा 43 का, बहुत बार रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आगे भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इससे दोस्तों जो शरीर का भाग प्रभावित होता है दैट इज क्या, गुर्दा यानी कि किडनी दोस्तों इससे प्रभावित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द्वारा, यानी कि एपर्चर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये होती है अनुदैर्घ्य, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों आविष्कार जो है वो किया था नरेंद्र कपानी ने, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा 47 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तत्व है दोस्तों जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिलिकॉन की सारी प्रॉपर्टीज, उनको भी जरूर याद रखिएगा। खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है दोस्तों, क्यों छोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा हमेशा खाना पकाने वाले बर्तनों का जो हिस्सा होता है नीचे वो काला होता है। काली सतह दोस्तों ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है 49 का। अगला क्वेश्चन आता है, एडनोलॉजी और एंडोक्रोनोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इससे संबंधित अध्ययन है दोस्तों, आपको बताना है किससे संबंधित अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथियों से संबंधित अध्ययन, यानी कि ग्लैंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये देखिए एक छोटा सा टेस्ट भी रहने वाला है इस वीडियो के एंड में, तो देखते रहिएगा। अभी स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात की जाए तो दोस्तों वो यकृत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। देखिए इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को लगता है कि जो सबसे बड़ी हड्डी है, जो फीमर हमारी सबसे बड़ी हड्डी है, वही सबसे मजबूत हड्डी है। दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी की अगर बात की जाए तो वो जबड़े की हड्डी है, ये वाली हड्डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी दोस्तों स्टेपीज है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, एक वर्ण व्यक्ति यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति होगा में किस रंग की पहचान नहीं होती है दोस्तों। जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति होगा ना उसको लाल और हरे में डिफरेंस नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो जिनका दोस्तों सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है किस चीज़ को, ये करता है दोस्तों पलिया को प्रभावित, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दोस्तों रेबीज फैलाता है।
तो देखिए डॉग फैमिली के जितने भी दोस्तों हैं, ठीक है, वॉल्फ हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, ये सभी दोस्तों रेबीज फैलाते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक्स डिजीज कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। देखिए जो जेनेटिक डिजीज है ना, वो दोस्तों ये सारी है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है, हीमोफीलिया, टन सिंड्रोम, तो ये सभी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 57 का। अगला क्वेश्चन आता है, विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयोग गैसों में शामिल होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 59 है दोस्तों, टेट्राथिल लेड का उपयोग के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों मच्छर प्रतिरोध के लिए, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। सॉरी नहीं, 50 ये हो जाएगा पेट्रोल योजक के लिए, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा, ठीक है। 58 का राइट आंसर डी रहेगा, 59 का भी डी रहेगा। चलिए 60वां क्वेश्चन बताएगा, किसी पदार्थ के एक्सपोजर पर हवा से नमी को अवशोषित करने की संपत्ति को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है पलाप, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन। दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और दिल्ली पुलिस की मास्टर पीडीएफ लेने के लिए या तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए और पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में।